राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। महाराष्ट्र में सावरकर पर बवाल, राहुल ने छेड़ा राग तो उद्धव क्यों हुए नाराज। शिंदे फडणवीस को भी राहुल ने दिया मौका, आखिर राहुल ने क्यों उठाया सावरकर का मुद्दा। मुद्दा उठाने के पीछे क्या है राहुल की रणनीति। जिस महाराष्ट्र में सावरकर को पूजा जाता है, उसी महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठा दिए। बयान भी ऐसा कि अपनों ने ही दूरी बना ली। यहां तक कि विपक्ष तो विपक्ष, महाविकास अघाड़ी के नेता भी राहुल के बयान से परहेज कर रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर गुजरात चुनाव के बीच क्यों उठाया गया सावरकर का मुद्दा। आखिर जानबूझकर सावरकर का मुद्दा उठाने के पीछे राहुल गांधी की क्या रणनीति है। सूत्र बताते हैं कि राहुल ने ये सब रणनीति के तहत किया है। राहुल जानते थे कि महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सावरकर का सवाल उनके सामने जरूर आएगा। वो भी क्यों आए, इसके लिए राहुल ने खुद ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए सावरकर को माफी वीर बताकर विवाद को जानबूझकर न्योता दिया था। इसलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया तो राहुल गांधी बाकायदा सावरकर के खत के साथ सामने आए और हमला बोल दिया। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल का यह बयान क्या सामने आया, मानो सत्ताधारी दल को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। चारों तरफ से राहुल की घेराबंदी करने का सिलसिला जारी है। शिंदे फडणवीस से लेकर केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल बोलतात, कोणीतरी लिहून देतो, त्या राहुल गांधींना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स माहित नाही। लिहिलेलं वाचत 3-4 साल वर आहे। अरे या वेड्यांना एवढंही माहित नाही किती वर्ष ते होते, कसे ते होते। बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे निघालोय। भारत कुठली यात्रा आहे ना आपली, ती आता अडवायची आहे। हा, विरोध म्हणजे बाळासाहेबांचे विचार तोडो आणि काँग्रेस जोडो, ही यात्रा आहे। आशीष है ना। विपक्ष तो विपक्ष, कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे भी राहुल के बयान से नाराज हैं। यहां तक कि उन्होंने राहुल के बयान से किनारा कर लिया है। राहुल के बयान पर उद्धव की असहमति इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है। कहा जाता है कि साल 1921 में अंडमान जेल से रिहा होने के बाद सावरकर रत्नागिरी में थे। खबर है कि उस दौरान उनसे मुलाकात करने वालों के साथ शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पिता और समाज सुधारक प्रबोधनकर ठाकरे भी थे। वह कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सावरकर से चर्चा करते थे। वहीं बाल ठाकरे भी सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित थे। हिंदू राष्ट्रवाद के अलावा कविताओं के जरिए मराठी संस्कृति में योगदान और मराठी भाषा को शुद्ध करने की कोशिश के चलते भी सावरकर का राज्य में अच्छा दर्जा है। अब कहा जा सकता है कि पारिवारिक संबंध, मराठी भाषा से जुड़ाव और हिंदुत्व विचारधारा के चलते उद्धव ने राहुल के बयान पर असहमति जताई है। पुन्हा सांगतो की परत एकदा सांगतो की जे राहुल गांधी बोलले त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही।
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव आदर आणि प्रेम निष्ठा आहेतच, पण ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला, अतीव हाल अपेक्षा सोसल्या, तेच स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची आज गरज आहे. म्हणून काँग्रेसच काय, जर मी असं विचारतो, स्वातंत्र्यवीरांबद्दल राहुल गांधी काहीतरी बोलले म्हणून तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारता. दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि सावरकर पर बहस गुजरात चुनाव के मद्देनजर और तेज हो जाए, जिससे महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरएसएस पर बैन लगाना और सावरकर का गिरफ्तार होना सरीखी चीजें चर्चा में आए. साथ ही कांग्रेस अपने ऐतिहासिक तथ्यों को भी रखना चाहती है कि सावरकर खुद को नास्तिक कहते थे, वो गाय को पूजा के योग्य नहीं सिर्फ जानवर मानते थे, वो देश को मातृभूमि नहीं पितृभूमि मानते थे. ये कहकर वो सावरकर की हिंदू आइकन की छवि पर चोट करना चाहती है. बाकी तो अंग्रेजों से माफ़ी, अंग्रेजों से पेंशन लेना, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए कहना, 1942 के आंदोलन में गांधी से इतर रुख रखना और जेल से छूटने पर किसी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना जैसे वो तथ्य जिसे कांग्रेस उठाती रही है, उनको फिर चर्चा का विषय बनाकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरना चाहती है. ये सब रणनीति के तहत हो रहा है. इसलिए सावरकर पर हमला करने वाली राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए. अब ये तय है कि यात्रा में शामिल होने वाले तुषार भी गांधी को लेकर सावरकर पर हमलावर होंगे. ऐसे में गांधी बनाम सावरकर की देशभक्ति और हिंदुत्व की बहस थमने की वजह तेज होगी. डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर.